हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि क्लच क्या होता है, क्लच कैसे कार्य करता है और यह कितने प्रकार के होते हैं और क्लच के कौन कौन से इम्पोर्टेंस पार्ट हैं। तो इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देखे होंगे जो भी आप टू व्हीलर बाइक्स चलाते हैं या कोई भी फोर व्हीलर हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, इन सभी गाड़ियों में क्लच का यूज किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्लच का यूज क्यों किया जाता है। क्लच का ऐसा क्या कार्य है कि जिसका यूज करना क्लच में कंपलसरी ही है। क्लच का यूज नहीं करेंगे तो हमारे जो भी व्हीकल्स हैं, जो भी गाड़ियाँ हैं, उनमें क्या मतलब एक तरह से डिसवांटेज क्या आ सकता है। तो इन सभी क्लच के एडवांटेज को, क्लच के कार्य क्या हैं और इसके मेन पार्ट्स को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है क्लच क्या है। तो सबसे पहले हम क्लच को आप लोगों को बताएं तो फ्रेंड्स, क्लच एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जो ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट के बीच हो रहे पावर ट्रांसमिशन को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने का कार्य करता है। इतना तो आप लोग जान गए, लेकिन इसमें ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट क्या क्या मतलब है। तो जो भी स्टूडेंट्स जो है मैकेनिकल से जुड़े होंगे उनको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप लोग जानते हैं कोई भी मशीन जो होता है, जैसे मान लीजिए यदि हम टू व्हीलर को एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चलते हैं, तो जैसे ही हम इंजन को पावर देते हैं, क्या होता है उसमें पिस्टन जो होता है, 4 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन अप एंड डाउन मोशन करने लगता है। अप एंड डाउन क्या करने लगता है? मोशन करने लगता है, जिससे उसके जो क्रैंक शाफ्ट होता है वह क्या होता है? मूव करने लगता है। जो क्रैंक शाफ्ट होता है यदि वह मूव करेगा तो क्या होगा? जब तक क्लच नहीं लगाए रहेंगे तो इंजन स्टार्ट होने के बाद भी आप लोग देखते हैं बाइक आगे या पीछे नहीं बढ़ता है। लेकिन जैसे ही आप गियर लगाते हैं उसके बाद क्या होता है? इंजन आगे और पीछे बढ़ने लगता है। तो गियर और जो मतलब बोले तो गियर बॉक्स और इंजन जो पहले चल रहा है, स्टार्ट हो गया है, इन दोनों के बीच जो पावर ट्रांसमिशन का कार्य करता है उसी को क्या बोलते हैं? जिसके थ्रू होता है उसी को क्लच बोला जाता है। जैसे देखते हैं आप, जब आप बाइक स्टार्ट करते हैं, जो गियर होता है वह न्यूट्रल में होता है, उस समय बाइक आगे नहीं बढ़ता है। और जैसे ही आप क्लच लगा करके गियर लगाते हैं, क्लच को प्रेस करके गियर को लगाते हैं, क्या होता है? जो बाइक होता है वह आगे बढ़ने लगता है। तो इसको समझते हैं हम। जब इंजन स्टार्ट होता है, पिस्टन एंड अप एंड डाउन मोशन करने लगता है, जिससे क्रैंक शाफ्ट मूव हो जाता है। क्रैंक शाफ्ट चलता है और क्रैंक शाफ्ट से जो होता है वह जुड़ा होता है, हमारा क्लच जुड़ा होता है। और क्लच को जैसे ही हम प्रेस करके गियर लगाते हैं तो इस तरह से जो क्रैंक शाफ्ट होता है वहाँ से पावर क्लच पर जाता है। फिर क्लच से जो पावर होता है वह इनपुट शाफ्ट पर जाता है। उसके बाद इनपुट शाफ्ट के थ्रू जो होता है वह आउटपुट शाफ्ट पर जाता है। और आउटपुट शाफ्ट पे जो आउटपुट गियर बोलते हैं या स्प्रॉकेट बोलते हैं, उस स्प्रॉकेट के थ्रू जो हमारा होता है रियर व्हील पे जाता है पावर टू व्हीलर में। कैसे जाता है? सबसे पहले पिस्टन हमारा अप एंड डाउन मोशन किया, उसके बाद क्या किया? क्रैंक शाफ्ट रोटेट होने लगा। जब क्रैंक शाफ्ट रोटेट होगा तो इसके थ्रू हमारा जुड़ा होता है जो क्लच होता है। क्लच जुड़ा होता है इनपुट शाफ्ट पर। इनपुट शाफ्ट से वो हमारा क्या होता है? आउटपुट शाफ्ट पर पावर जाता है। और पावर जब आउटपुट शाफ्ट पर जाता है तो इसी पर हमारा लगा होता है स्प्रॉकेट लगा होता है। और स्प्रॉकेट पे जो होता है हमारा चैन लगा होता है। जो चैन जो होता है वह रियर व्हील या पिछले पहिया से जुड़ा होता है। इस तरह से हमारा क्या होता है? बाइक्स अब आगे बढ़ने लगता है जैसे हम गियर लगाते हैं इसके थ्रू। तो हम बोल सकते हैं क्लच एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जो ड्राइविंग शाफ्ट बोले तो क्रैंक शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट बोले तो आउटपुट शाफ्ट के बीच हो रहे पावर ट्रांसमिशन को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने का कार्य करता है। यहाँ तक हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्त, क्लच एक कनेक्टिंग लिंक है जो पावर और ट्रांसमिशन को जोड़ता है। मतलब ऑटोमोबाइल सिस्टम में क्लच
कनेक्टिंग लिंक का कार्य करता है। यह क्लच के वर्किंग के बारे में बता रहा है, क्लच कैसे कार्य करता है। अब देखिए, क्लच टार्क का ट्रांसमिशन करता है, यानी क्लच जो है वह टार्क को ट्रांसमिट करता है, यानी संचारित करता है इंजन टू ट्रांसमिशन, यानी इंजन से रियर व्हील की तरफ। क्लच इंजन और गियर बॉक्स के बीच में लगा रहता है, यानी इसका सिचुएशन बता रहा है कि कहाँ पर यह लगा रहता है। क्लच इंजन और गियर बॉक्स, इंजन बोले तो यानी क्रैंक शाफ्ट और गियर बॉक्स के बीच में एक ऐसा असेंबली होता है जिसके थ्रू पावर मिलता है किसी भी व्हीकल को। क्लच का एक मुख्य कार्य जो होता है वह शॉक्स मतलब झटका, और वाइब्रेशन मतलब जो वाइब्रेट होता है, उत्पन्न होता है किसी भी व्हीकल्स में, उसको कम करने का कार्य भी क्लच का होता है। यानी क्लच का मुख्य कार्य एक जो होता है वह झटके को कम करना और वाइब्रेशंस को कम करना होता है किसी भी व्हीकल्स के अंदर। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि यदि क्लच का यूज नहीं करते तो हमारे बाइक्स में क्या होता है, या किसी भी फोर व्हीलर या ट्रक या बसेस में क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका बाइक्स है, जैसे आप लोग देखते हैं बिना गियर की भी गाड़ियां होती हैं, जो स्कूटर वगैरह आती हैं, एक्सल आती है, उसमें क्या होता है, उसमें गियर नहीं होता है। तो उसको आप देखते हैं जब ज़्यादा लोड आप उस पर दे देते हैं, अगर ज़्यादा लोड दे दिए उस गाड़ी पर, ज़्यादा किसी सामान को लाद देते हैं, चढ़ा देते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक गड्ढे में यदि आपकी गाड़ी बंद हो जाती है, जो स्कूटर है, तो उसको चढ़ाने के लिए बहुत मुश्किल करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है उस गाड़ी को पुनः आगे चढ़ाना। लेकिन वहीं पर यदि आपकी गियर वाली गाड़ियां होती हैं तो आप फर्स्ट गियर में उस गाड़ी को डाल करके आप उस गड्ढे को आसानी से चढ़ा सकते हैं। यानी गियर जब लग जाता है तो ज़्यादा वह टार्क जनरेट करेगा, और ज़्यादा टार्क जनरेट करेगा तो क्या होगा, अचानक वह झटका से गाड़ी जो होगा आगे की तरफ बढ़ सकता है। इसलिए किसी भी गाड़ी में क्लच का यूज यदि किया गया है तो वह गाड़ी क्या होगा, ज़्यादा एफिशिएंसी वाला होगा, यानी ज़्यादा कार्य को कर सकता है। ऐसे कंडीशन में जहाँ पर बिना क्लच वाली गाड़ियाँ मुश्किल पैदा कर सकती हैं, वहाँ पर क्लच वाली गाड़ियाँ ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अब देखिए क्लच के कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। तो क्लच में दो प्रकार की प्लेट होती हैं। सबसे पहले जो होता है फ्रिक्शन प्लेट होता है और प्रेशर प्लेट होता है। इन दोनों प्लेट्स का अलग अलग कार्य होता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगला होता है फ्लाई व्हील। जो होता है फ्लाई व्हील क्या होता है, जो क्रैंक शाफ्ट होता है उस पे से पावर को जो होता है, क्या बोलते हैं, जो हमारा क्लच है इस पे से पावर को आउटपुट शाफ्ट की तरफ प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। यानी जो क्रैंक शाफ्ट मूव हो रही है उस पे जो पावर आ रहा है, उस पावर को हमारा जो है क्लच को जोड़ने का कार्य फ्लाई व्हील के होता है। यानी क्रैंक शाफ्ट पे गियर से जो फ्लाई व्हील जुड़ा होता है, इसके थ्रू जो हमारा होता है वह क्लच को पावर मिलता है। और क्लच जो होता है इनपुट शाफ्ट पर जुड़ा होता है, और इनपुट शाफ्ट से जो पावर मिलेगा वह आउटपुट शाफ्ट पर जाएगा, और आउटपुट शाफ्ट से जो स्प्रॉकेट होता है, इस स्प्रॉकेट से रियर एक्सल की तरफ यह पावर जाता है। नेक्स्ट होता है स्प्रिंग, और स्प्रिंग को इसी को कई जगह पर बुलाता है रिलीजिंग स्प्रिंग बुलाता है। रिलीजिंग स्प्रिंग का कार्य क्या होता है, ये रिलीजिंग स्प्रिंग के थ्रू ही फ्रिक्शन प्लेट और प्रेशर प्लेट को इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट कार्य करने का कार्य करता है रिलीजिंग स्प्रिंग। नेक्स्ट होता है स्लिप। जो होता है यह स्लिप जो लगाया जाता है इनपुट शाफ्ट के ऊपर चढ़ाया जाता है, और जो हमारा क्लच होता है इसके अंदर जो हब होता है इसके अंदर इसे लगाया जाता है कि क्लच के जो इंटरनल डाया है हब का वह न कटे, स्लीव ही कटे। स्लीव को आसानी से चेंज कर सकते हैं क्योंकि यह कास्टली उतना नहीं होता है। अगला होता है बियरिंग्स होते हैं। अब बियरिंग्स को यूज किया जाता है, जैसे मान लीजिए आप क्लच पैडल होता है, क्लच पैडल को जब आप प्रेस करते हैं तो लीवर के थ्रू जा करके जो होता है यह बियरिंग्स को ही प्रेस करता है, जिससे क्या होता है क्लच गियर्स को फ्री कर देता है। तो ये थे हमारे क्लच के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। आज का क्लच का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और क्लच के बारे में आप लोगों को पहले से नहीं पता था तो आप लोगों को इस वीडियो में हमें आशा है कि पूरा अच्छी तरह से पता हो गया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।